उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास रामायण और महाभारत से जुड़ा है। ऐसा एक मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इस मंदिर के अंदर गुफा में स्थित शिवलिंग के ऊपर चट्टान से पानी की बूंदें खुद ब खुद टपकती रहती है, जिस कारण इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। यह मंदिर देहरादून से 7 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट नामक स्थान पर एक छोटी सी नदी टॉस के किनारे पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, का निवास स्थान था। उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म इसी स्थान पर हुआ। बचपन में उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिला पा रही थी, जिस कारण उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने खुश होकर गुफा की छत पर गऊ के थन लगा दिए, जिससे दूध की धारा शिवलिंग पर लगातार बहती रही। इस वीडियो में आपको इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलेगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुकरेती और आप देख रहे हैं नमस्ते योग नगरी ब्लॉग। तो चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। और आप अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब शिव भक्त टपकेश्वर महाराज का इतिहास जानने की इच्छुक है। यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग देहरादून टपकेश्वर महादेव मंदिर में बैठे हुए हैं और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है। जिस दौरान इस देवभूमि पे देवता लोग जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान सदाशिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव ने भूमार्ग से प्रकट होके देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। और जो 7 बरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग उस दौरान स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ के भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। क्योंकि ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की उत्तराखंड तपोभूमि है। तो उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज़ मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज़ एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें
संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया, यानी देहरादून में ही एक टपकेश्वर महादेव इसी क्षेत्र में उन्होंने दोनों सेनाओं का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी एक गुफा जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। जिस दौरान उनका यहाँ जन्म हुआ उस दौरान उनकी माता कृपी को दूध उनको एक बूंद भी नहीं था उनके पास बच्चे को पिलाने के लिए। बहुत कोशिश की, कहीं दूध प्राप्त नहीं हुआ। फिर जैसे समय हो वैसे चलना होता है। फिर रोज़ चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से पिलाया करते थे। बच्चा पनप गया, चलने फिरने लगा। और यहाँ और भी ऋषि लोग यहाँ तपस्यारत थे। ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे। सुबह सुबह ऋषि पत्नियाँ, ऋषि कुमार गुफा में आया करते थे। तो उन ऋषि कुमारों के साथ भी अश्वत्थामा की मित्रता हुई और अश्वत्थामा एक रोज़ उनके साथ खेलते हुए ऊपर की ओर उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने अश्वत्थामा को दूध का स्वाद चखाया। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा कि काश ऐसा दूध रोज़ मिले तो कितना अच्छा होगा। जब अश्वत्थामा सायंकालीन गुफा में आए तो उनकी माता कृपी ने उनके सामने चावल का पानी का भरा हुआ कटोरा सामने रखा। अश्वत्थामा ने पीने से मना कर दिया। बोले माते ये पी पी के तो मेरा मन उब गया है, मैं ये नहीं पीऊँगा माते। वो आप तो मुझे रोज़ पिलाती, मैं ज़बरदस्ती पीता हूँ, लेकिन आज जो मैंने ऊपर एक कटोरा दूध पिया माते, बड़ा मधुर और मीठा था, बड़ा आनंद आया माते, मैं वही पीऊँगा। और फिर उन्होंने वो चावल का पानी पीना बंद कर दिया। द्रोणाचार्य जी आए 1-2 रोज़ के बाद, तब देखा उन्होंने अपनी पत्नी को उदास और पुत्र को कमज़ोर। तब उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तब माता कृपी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और अब ये दूध और पानी को भी जानने लगा है। आप इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा, कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें। तब द्रोण ने कहा, हे प्रिय, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जिस दौरान हम तपस्या के लिए प्रथम बार हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान तुम्हें कोई ज़रूरत महसूस हो तो तुम मुझे याद करना, क्योंकि द्रौपद जो तो राजघराने से थे, संपन्न घराने से थे। बोले मेरे घुड़सवार आएंगे और 2-5 दिन में तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगे। लेकिन बोले प्रिय, हमने उनसे कुछ मांगा नहीं, हमने जैसे तैसे कंदमूल खा के तपस्या के दौरान और हमने अपना समय व्यापन कर लिया। प्रिय बोले, लेकिन आज हकीकत में अश्वत्थामा के लिए मुझे भी गाय की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो बोले प्रिय, आप सुनने में भी आया है कि हमारा मित्र सखा अब राजा बन चुका है। इसी बहाने जाता हूँ और राज अभिषेक के उपलक्ष्य में उसे बधाई भी दे देता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ और मिल भी लेता हूँ। वहाँ गए, राजन को बधाई दी और एक गाय की मांग की। राजा बनने पे द्रौपद को अभिमान हुआ था, तो अभिमानवश वो अपने मित्र को दिया हुआ वचन भी वो भूल गए और उचित सम्मान सत्कार भी नहीं किए और बोले, हे द्रोण, कहाँ तुम भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा। अरे लेन देन तो बोले बराबरी वालों के साथ होती है, और तुम जब से आए हो तब से तुमने दूसरी और कोई बात नहीं की, तब से तुम भगवान शिव का ही नाम रटे जा रहे हो। जब भगवान शंकर इतने दयालु और कृपालु हैं, उन्हीं गुफाओं में जाओ, वहाँ तपस्या करो, भगवान शंकर तुम्हारी मनोकामना और पूरी कर देंगे। यहाँ काहे के लिए आए हो। तब द्रोण वहाँ से निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने पिता के कहने पे इसी गुफा में, इसी स्वयंभू शिवलिंग के सामने खड़े होके 6 मास तपस्या की, भक्ति योग हठ योग के साथ। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक एक पाँव मैं धरती पे रखूँगा नहीं। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी के रोज़ उनकी तपस्या पूर्ण हुई
और भगवान शंकर ने भूमार्ग से प्रकट होके उन्हें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए, अजरामरता का वरदान दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए। और देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज़ होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग निरंतर प्राकृतिक रूप से जल की बूंदें गिरती है और ये स्वयंभू शिवलिंग का अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं और आज भी आप लोग दर्शन करें, यहाँ अभिषेक भी चल रहा है, घंटियाँ भी बज रही है, भक्त लोग भी दूर दूर से आ रहे हैं, टपकेश्वर महाराज का दर्शन कर रहे हैं और टपकेश्वर महाराज का सबको यहाँ आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पात्रता अनुसार टपकेश्वर महाराज आज भी यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी जहाँ से भी ये मीडिया के माध्यम से आप टपकेश्वर महाराज के आज दर्शन कर रहे हैं, अवश्य उत्तरांचल आप आएंगे, उत्तरांचल में तीर्थ यात्रा करें। उत्तरांचल से बढ़कर हमारे पूरे भारतवर्ष में और कोई यात्रा नहीं है।